तो जब कोई मालियाती रिपोर्ट सामने आती है तो ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जो लिखा है वो सच भी है या नहीं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी रिपोर्ट को काबिल भरोसा बनाती है, जिसकी बुनियाद पर बड़े बड़े फैसले लिए जा सकें। ये एक बुनियादी मसला है, ख़ास तौर पर सरमायाकारों और तज्ज़ियाकारों के लिए। हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जो साफ तस्वीर और धोखे में फ़र्क बता सके। तो इसी मुश्किल को हल करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे क्वालिटी स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये समझ लें कि एक पैमाना है जो मालियाती रिपोर्ट्स को उनके मयार के मुताबिक तरतीब देता है, बिल्कुल बेहतरीन से लेकर सरासर धोखाधही तक। ये स्पेक्ट्रम देखें, ये बिल्कुल साफ सुथरी गैप के मुताबिक रिपोर्ट से शुरू होता है और फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमें तासुब, फिर अर्निंग्स मैनेजमेंट और आखिर में बिल्कुल निचले सिरे पर फर्जी ट्रांजैक्शंस नज़र आती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि मेयार कोई हाँ या ना वाली चीज़ नहीं है, बल्कि इसके बहुत से शेड्स हैं। आइए स्पेक्ट्रम के टॉप से शुरू करते हैं। जो सबसे आला मेयार की रिपोर्ट्स होती हैं ना, वो कुछ खास उसूलों की पाबंदी करती हैं, जैसे अमेरिका में GAAP या फिर आलमी सतह पर IFRS। इन रिपोर्ट्स में दो बुनियादी खुसूसियात होती हैं, दो ऐसी बातें जो इन्हें फैसला साजी के लिए वाकई कारआमद बनाती हैं। ये दो सुतून कौन से हैं? पहला है मौजूनियत, यानी क्या ये मालूमात फैसला करने में वाकई कोई अहमियत रखती है, और दूसरा है सादिकाना नुमाइंदगी, जिसका मतलब है कि रिपोर्ट असल माशी हकीकत की ईमानदाराना अक्कासी कर रही हो। तो आसान लफ्ज़ों में कहें तो मालूमात मौजूद तब होती है जब वो मुस्तकबिल के बारे में अंदाज़ा लगाने में मदद दे या फिर माजी के जायज़ों की तस्दीक करे। सीधी सी बात है, अगर कोई मालूमात किसी फैसले पर असर अंदाज हो सकती है तो वो मौजू है। और जहां तक सादिकाना नुमाइंदगी की बात है, तो इसका मतलब है कि रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है वो मुकम्मल हो, गैर जानिबदार हो और उसमें कोई गलती ना हो। ये बिल्कुल उसी चीज़ की तस्वीर होनी चाहिए जो हकीकत में हुई है। अच्छा, तो इन दो बुनियादी सुतूनों को मज़ीद चार खुसूसियात मजबूत बनाती हैं। ये चारों मिलकर उस बात को यकीनी बनाती हैं कि मालूमात का आपस में मुवाजना मुमकिन हो, उसकी तस्दीक की जा सके, ये सही वक्त पर दस्तयाब हो और सबसे अहम कि इसे आसानी से समझा भी जा सके। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि एक अच्छी रिपोर्ट कैसी होती है, तो एक बहुत आम गलतफहमी दूर करना ज़रूरी है। अक्सर लोग समझते हैं कि अगर रिपोर्ट अच्छी है तो बिजनेस भी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, आला मेयार की रिपोर्टिंग एक अलग चीज़ है और आला मेयार की आमदनी यानी अच्छी कमाई एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इस फ़र्क को समझने के लिए ज़रा इस सवाल पर गौर करते हैं। ये सवाल रिपोर्ट के मेयार और उसमें बताए गए नताइज के मेयार के फ़र्क की बिल्कुल जड़ तक पहुंचता है। ज़रा इस टेबल पर नज़र डालें, खास तौर पर ऊपर दाएं तरफ वाले खाने पर। यहाँ क्या हो रहा है? रिपोर्टिंग का मेयार तो बहुत आला है, लेकिन आमदनी का मेयार कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट तो बिल्कुल साफ और सच्ची है, लेकिन वो ये सच बता रही है कि कंपनी की कमाई पायदार नहीं है। ये एक तरह से एक वाज़ेह वार्निंग है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल टोयोटा की है। इनकी रिपोर्ट बिल्कुल आला मेयार की और शफ़ाफ थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें बताया गया मुनाफा कहाँ से आ रहा था? वो करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से था, यानी येन की कदर में कमी की वजह से। अब ये मुनाफा ज़्यादा गाड़ियां बेचकर कमाए गए मुनाफे जितना पायदार तो नहीं होता, है ना? तो चलें अब स्पेक्ट्रम पर नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ से रिपोर्टिंग का मयार गिरना शुरू होता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये गिरावट अक्सर कवानीन के अंदर रहते हुए ही शुरू होती है। यहाँ से समझें एक फिसलन शुरू हो जाती है। सबसे पहले आते हैं मुतासुबाना फैसले, फिर बात पहुँचती है अर्निंग्स मैनेजमेंट तक, इसके बाद उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी, और आखिर में बिल्कुल नीचे एनरॉन जैसे केसेस में हमने देखा, यानी फर्जी लेन देन। तो इस सारी बहस का क्या नतीजा निकला? इसका मतलब यह है कि अब मालियाती रिपोर्ट्स को परखने के लिए हमारे पास एक नया और ज़्यादा ताकतवर ज़ाविया नज़र है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि मेयार एक स्पेक्ट्रम है। एक बिल्कुल शफ़ाफ रिपोर्ट का मतलब हमेशा एक सेहतमंद कंपनी नहीं होता, बल्कि ये एक साफ खिड़की की तरह है जिससे कंपनी की असल सेहत को देखा जा सकता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो अगली बार जब किसी कंपनी की शानदार कारकर्दगी की खबर आए तो सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना मुनाफा हुआ, बल्कि ये सवाल करना है कि ये जो कहानी बताई जा रही है ये कितनी सच्ची है, क्योंकि असल ताकत सिर्फ नंबरों में नहीं होती, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई में होती है।